हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 26वां दिन और आज है शनिवार। तो हमको पता है कि आज है हमारा रिवीजन डे, यानी कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो 5 और 2 के रेशियो में करते हैं। यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं पूरा जी जान से, और शनिवार और रविवार को हम 2 दिन अच्छे से अपना जो 5 दिन पढ़े होते हैं उसको बहुत अच्छे से हम रिवीजन करते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी चीज़ों को कहाँ से रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें और क्या क्या रिवीजन करना है हमें। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, इसमें हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अभी सुबह के 4:37 हो रहे हैं, अभी 4:30 बज रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या रिवीजन करना है। तो अगर आपने कोई रफ या डायरी बनाई होगी तो आपने अपना टारगेट लिखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस 5 दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है और आपको क्या क्या रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम रोज़ करते हैं वो तो हम करेंगे ही, एक से ले कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन किसी दिन नहीं छोड़ना है। तो हम सबसे पहले 20 मिनट कैलकुलेशन करेंगे, 1 से लेकर 25 तक वर्ग लिखेंगे, 1 से लेके 10 जोड़ 10 घटाना 10 गुणा 10 भाग करेंगे। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी में हमें क्या क्या रिवीजन करना है। तो हिंदी में हमने इससे पहले 5 दिन में 5 पर्यायवाची पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको पर्यायवाची याद करना है, किसका किसका, कपड़ा का, सरस्वती का, चोर का, हिरण का, बिजली का। ये 5 पर्यायवाची आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये एकदम याद हो जाना चाहिए। अगर आपने इससे पहले नहीं याद किया है तो ये 5 पर्यायवाची कपड़ा, सरस्वती, चोर, हिरण, बिजली अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद इस 5 दिन में हमने 25 समश्रुत भिन्नार्थक शब्द करे हैं। इस 25 समश्रुत, अगर आपने इनको लिखा होगा, अपने कॉपी में नोट किया होगा, तो एक जगह आपका इकट्ठा हो गया होगा, उससे आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और केवल आज ही रिवीजन नहीं करना है, आपके पास आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, तो आपके पास 2 दिन का दिन है। ये नहीं है कि आज ही पूरा आपको बर्डन हो जाएगा, बर्डन नहीं करना है। बस 2 दिन में इसे अच्छे से रिवीजन करना है। मैं बता आज ही रहा हूँ, लेकिन 2 दिन में आपको करना है। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है, जो भी हमने ग्रामर के पोर्शन किए हैं उसे एक बार रिवीजन कर लेना ऊपर से जल्दी जल्दी में, ठीक। तो ये आपको हिंदी में करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे ज़रूरी जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, हमने मैप की क्लास में इंडोनेशिया तक पढ़ लिया है, लगभग 19-20 देश हमने पढ़ लिया है। तो अब क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मैप का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, डाल दूंगा, मेरे पास है। मैं उसका पीडीएफ बना के मैप का डाल दूंगा। 2-3 पेज का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका नाम है लर्निंग स्टार। तो मैं मैप का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी हमने इस 5 दिन में पढ़ा है। और एक बात, हम मैप की क्लास ले रहे हैं तो हम जो भी देश पढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हम उस देश की राजधानी, जितने देश हम ये पढ़ते जा रहे हैं, हम उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा ये हम याद कर लें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उस देश की राजधानी और मुद्रा मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप लोग याद कर लेना। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है माले, तो जैसे हमने पढ़ लिया है मालदीव, तो मालदीव की राजधानी होती है माले। फिर हमने पढ़ा श्रीलंका, इसकी राजधानी होती है श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका के बाद भारत नई दिल्ली, उसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद, फिर अफगानिस्तान का काबुल, फिर नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, फिर अफगानिस्तान का ढाका, फिर म्यांमार का नैपितो, फिर लाओस का, फिर थाईलैंड का बैंकॉक, वियतनाम का हनोई, फिर आ जाते हैं मलेशिया का कोलालमपुरम, सिंगापुर का सिंगापुर, फिर ब्रुनेई का बंदरसेरी और इंडोनेशिया का जकार्ता और फिलीपींस का मनीला। तो ये है हमारा राजधानी और इसके मुद्रा को भी मैं लिख के दे दूंगा आपको। ये किसी भी हाल में जितने भी हम देश पढ़ते जा रहे हैं उसकी राजधानी हमें साथ साथ में याद करना है, क्योंकि हमें शुरू में याद करने में बहुत आसानी होगी। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा राजधानियाँ हो जाएंगी और देश हो जाएंगे तो हम नहीं याद कर पाएंगे। तो आपको शुरू में ही सब कुछ अच्छे से याद करते चले जाना है। और उसके बाद हम आते हैं संविधान में। तो संविधान में आपको क्या करना है, हमने 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद अच्छे से कर लिया, यानी डीपीएसपी हमने 4 भाग अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इसको लिख के मैं एक बार टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और आपको याद कैसे करना है, आपको अपना एक रफ लेना है, 1 से लेकर 50 तक गिनती लिख देना है। तो फिर अनुच्छेद 1 में क्या है उसके सामने लिखना है, अनुच्छेद 2 में क्या है उसके सामने लिखना है। ऐसे करके अगर आप रोज करते हैं, एक बार आप लिख देते हैं रफ पे 1 से लेकर 50 तक गिनती, फिर अनुच्छेद लिख देते हैं अपने मन से कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 12 में क्या है। फिर दूसरे दिन इसी तरह करते हैं कि 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखते हैं, फिर अनुच्छेद लिख देते हैं। या तो अपने मन में यही बोल देते हैं कि अनुच्छेद 1 में ये है, अनुच्छेद 2 में ये है, अनुच्छेद 3 में ये है, अनुच्छेद 4 में ये है। ऐसे करके डेली आपको 2-3 मिनट लगेंगे एक बार 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद बोलने में। डेली बोलना है, एकदम आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे जिसकी कोई हद नहीं, एकदम मुंह में हो जाएगा आपकी। उसके बाद हमें इतिहास में क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी हमने इस 5 दिन में पढ़ा है उसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद यूपी जीके में
10, 11, 12 हमने 3 क्लास ली हैं और 3 क्लास आपको अच्छे से रिवीजन करना है। फिर बोल रहा हूँ कि आज और कल 2 दिन रिवीजन करना है। ये नहीं है कि पूरा दिन एक ही दिन रिवीजन करना है, आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 2 दिन में अच्छे से रिवीजन करना है। फिर हम आ जाते हैं स्टैटिक में। तो स्टैटिक में आपको कुछ संगठन, हमने इसमें कितने संगठन करने, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ADB, आसियान, नाटो, ओपेक, SCO और ब्रिक्स, इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से फिर से देख लेना है। हमने 5 दिन में इतना संगठन कर लिया है। हमारा संगठन खत्म भी हो गया होगा, बस कुछ ही संगठन बचे हैं। ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम स्टैटिक में कुछ दूसरा शुरू करेंगे। प्लीज़ यार रिवीजन को हल्के मत लीजिएगा। तो पढ़ाई का जो सबसे मेन चीज़ है वो रिवीजन ही है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसे पचाना ज़रूरी है, वैसे पढ़ाई में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। और एक चीज़ मैं भूल गया कि आज हमारा 23 मार्च है, तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह के याद में मनाया जाता है।